हेलो फ्रेंड्स, चॉइस ट्रेड अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम निफ्टी की प्रेडिक्शन करेंगे, फोरकास्ट करेंगे फॉर टुमारो 24 सितंबर ट्यूसडे। जैसे कि हमने कल फोरकास्ट किया था कि मार्केट अगर गैप अप खुलता है तो हमें वेट करना होगा फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए। गैप अप खोल के मार्केट थोड़ा और ऊपर जा सकता है, लेकिन वहां से करेक्शन आएगा और ये करेक्शन आने के बाद हमें एक हेल्दी बाइंग मोमेंटम देखना होगा। ये हेल्दी बाइंग मोमेंटम और गैप अप खुलने के बाद मार्केट में करेक्शन आएगा। अगर हेल्दी बाइंग मोमेंटम आता है तो हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ दिस हाई। ये हमने पहला सिनेरियो कल फोरकास्ट किया था, प्लान किया था। सेकंड सिनेरियो में हमने ये प्लान किया था कि अगर मार्केट में बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं आती है, मार्केट और नीचे जाती है और देश लो को टेस्ट करती है। जब देश लो को टेस्ट करने के बाद यहाँ से मार्केट घूमती है तो इस एरिया में हम एक बाइंग प्लान कर सकते हैं, बाइंग डिसीजन। और ये हमारा टारगेट जो रहेगा वो डे हाई के पास रहेगा। तो कल वही, आज वही हुआ। मार्केट गैप अप खुली, थोड़ा ऊपर गई, उसके बाद मार्केट नीचे आई और मार्केट ने जैसे ही देश लो प्लान ब्रेक किया, यहाँ से एक बाइंग मोमेंटम मार्केट में फिर आया। मार्केट एक्चुअली डबल बॉटम बनाई और यहाँ से मार्केट ऊपर गई और डे हाई का टारगेट बुल्स हाई टच की। तो ये सिनेरियो हमारा मार्केट में बहुत अच्छे से प्ले आउट हुआ। लेकिन प्रेडिक्शन जैसे कि आप जानते हैं कि वो रॉन्ग भी हो सकते हैं, वो गलत भी हो सकते हैं। ये फोरकास्ट और ये सिनेरियो हमने प्लान किया था, इस बार मार्केट में इसी हिसाब से सिनेरियो हुआ। सेकेंड सिनेरियो जो हमने प्लान किया था कि अगर मार्केट फ्लैट खुलती है तो उस हिसाब से मार्केट नीचे जाएगी, लेकिन वो सिनेरियो प्ले आउट नहीं हुआ, मार्केट गैप अप खुली। कल के लिए हमें क्या दिख रहा है, हमें क्या लग रहा है, जिस तरह से मार्केट ने देश हाई के पास क्लोजिंग की है तो मोमेंटम बायस का तो बरकरार है। अगर कल मार्केट गैप अप खुलती है, क्योंकि मोमेंटम बायस की साइड है, तो गैप अप खुलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। अगर मार्केट का गैप अप खुलती है और 26,950 के ऊपर जाती है तो आज के जैसा कल भी हम थोड़ा वेट करेंगे, लेकिन इस बार हम एक सेलिंग डिसीजन के लिए प्लान करेंगे। 26,950 के ऊपर अगर मार्केट जाती है और थोड़ा ऊपर जाने के बाद मार्केट में ये बाइंग सस्टेन नहीं होती, यहाँ से अगर सेलिंग आती है तो इस सेलिंग का पार्ट हम बन सकते हैं और इस सेलिंग में हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर यहाँ से मार्केट नीचे जाती है तो हमारा टारगेट पहला होगा 26,920 और दूसरा टारगेट होगा 26,880। ये दोनों अगर डीप करेक्शन आता है तो मार्केट 26,800 सॉरी 25,880 भी जा सकती है या 25,920 तक भी आ सकती है। तो फिर हम रिपीट करते हैं, फर्स्ट सिनेरियो जो हम देख रहे हैं कि अगर मार्केट में गैप अप खुलती है और 25,950 के बाद मार्केट जाती है तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो बायर्स का फर्स्ट रिएक्शन होगा कि क्या मार्केट 26,000 जाएगी। लेकिन ऐसे सिनेरियो में क्या होता है कि मार्केट को भी पता है कि बायर्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, तो यहाँ पे एसएल हंटिंग भी प्ले आउट हो सकता है। तो ऐसे सिनेरियो में हमें क्या करना है, वेट करना है। मार्केट थोड़ा ऊपर तो जरूर जाएगी, लेकिन थोड़ा ऊपर जाने के बाद जैसे इसका मोमेंटम यहाँ पे सेलिंग की साइड आता है, यहाँ पे हमें एक सेलिंग डिसीजन या सेलिंग ट्रेड प्लान करनी है फॉर टारगेट ऑफ 25,920। जो हमारा पहला एक स्मॉल, अगर करेक्शन आता है तो इसमें स्मॉल टारगेट होगा। अगर करेक्शन वीक मार्केट में आता है तो 25,880 तक भी मार्केट जा सकती है। जब मार्केट इस लेवल के पास पहुंचती है 25,900 या 880 के पास, जो यहाँ पे जो कई लेवल, तो यहाँ पे मार्केट पहुंचने के बाद यहाँ पे एक बाइंग डिसीजन प्लान हो सकता है, क्योंकि यहाँ से मार्केट फिर एक पुल बैक दे सकती है जो 25,920 या 940 तक भी जा सकती है। तो दो सिनेरियो हम देख रहे हैं। अगर गैप अप खुलती है मार्केट में और वहां से मार्केट एक सेलिंग साइड पे जाती है तो हम सेलिंग ट्रेड प्लान कर सकते हैं 25,920 या 880 के पास। जैसे ही मार्केट 25,900 के पास पहुंचती है, 900 या 880 के पास पहुंचती है, वहां पे एक बाइंग डिसीजन, अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वहां पे एक बाइंग डिसीजन प्लान कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे टारगेट छोटा होगा जो 25,920 या 940 होगा। सेकेंड सिनेरियो निकल के आ रहा है कि अगर मार्केट गैप अप खुलने के बाद फ्लैट रहती है तो इस सिनेरियो के अंदर जो है बाइंग या सेलिंग डिसीजन देना टफ होगा। लेकिन एनी विच वेज मार्केट फ्लैट होने के बाद अगर मार्केट में यहाँ से बाइंग मोमेंटम आता है तो हम बाइंग कर सकते हैं और यहाँ से फिर राउंड नंबर जो 26,000 रहेगा उसको मार्केट टेस्ट करने की पूरी कोशिश करेगी। तो दो सिनेरियोस हम देख रहे हैं गैप अप खुलने पे। एक तो अगर सेलिंग आती है तो हम यहाँ पे सेलिंग ट्रेड प्लान कर सकते हैं और मार्केट के लिए लोअर टारगेट 25,920 या 880 देख सकते हैं। अगर गैप अप खुलने के बाद मार्केट में एक फ्लैटिश रिएक्शन रहता है, मार्केट साइडवेज रहती है, तो यहाँ पे अगर बाइंग मोमेंटम हम देख जैसे आता है तो यहाँ पे एक स्मॉल बाय ट्रेड प्लान हो सकती है जो
जहाँ राउंड नंबर है वहाँ मार्केट को लेके जा सकती है। जो तीसरा सिनेरियो प्लान हो रहा है कि मार्केट में व्हाट इफ गैप अप ही नहीं खुलता और मार्केट फ्लैट खुलती है। अगर मार्केट फ्लैट खुलती है तो हो सकता है कि मार्केट थोड़ा फ्लैट दे और यहाँ से थोड़ा सा एक करेक्शन देखने मिल सकता है। जैसे ही मार्केट में यहाँ से थोड़ी सेलिंग आती है, लेकिन यहाँ पे हम सेलिंग डिसीजन प्लान कर सकते हैं, लेकिन बी केयरफुल, बी कॉशियस, क्योंकि ये सेलिंग थोड़ी टेंटेटिव, मतलब थोड़ी सी हेजी रह सकती है, मतलब थोड़ी यहाँ पे दिक्कत सेलिंग में आ सकती है। लेकिन स्लो सेलिंग, इन शॉर्ट हमारा बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पे स्लो सेलिंग आएगी। अगर स्लो सेलिंग भी आएगी तो ये मार्केट को ड्रैग कर सकती है। जो आज का सपोर्ट लेवल है 25,850, वहां तक मार्केट को ला सकती है। वहां पे हमें वेट एंड वॉच करना होगा कि क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे बाइंग डिसीजन प्लान करना थोड़ा सा टफ होगा। तो दो सिनेरियो हम कल के लिए देख रहे हैं। गैप अप खुलने के बाद सेलिंग आती है तो वहां पे एक सेलिंग पर प्लान कर सकते हैं। गैप अप खुलने के बाद मार्केट साइडवेज जाती है तो वहां पे छोटा सा बाय प्लान कर सकते हैं। फ्लैट मार्केट खुलती है तो हो सकता है मार्केट थोड़ा फ्लैट ले, वहां से जो सेलिंग आएंगी वो स्लो होगी। सेलिंग ट्रेड तो यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, लेकिन वो सेलिंग ट्रेड जो रहेगी वो थोड़ी सी जो है स्लो स्टेडी रहेगी, मतलब थोड़ी सी एक बोरिंग टाइप हो सकती है, क्योंकि मार्केट का जो सेलिंग आएगी वो भी स्लो आएगी। तो ये दो सिनेरियो हमें कल के लिए लग रहा है प्ले आउट हो सकते हैं। मार्केट में प्रेडिक्शन जो है वो रॉन्ग भी होते हैं। लेट्स सी अगर मार्केट इसी तरह के सिनेरियो में आती है तो अबाउट ट्रेडिंग डिसीजंस हम ले सकते हैं। आप कोई भी ट्रेडिंग डिसीजन बाइंग या सेलिंग, डिस्क्लेमर ये हमारा ये है कि आप कोई भी डिसीजन बाइंग या सेलिंग लेना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट कीजिए। हम आपके लॉस या प्रॉफिट के लिए लायबल नहीं है। इसी तरह के प्रेडिक्शन वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, हमें मोटिवेट कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।